नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं अनिल अत्री। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन रामनगर के उप प्रधान एडवोकेट अनूप जी। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आज इनका जो मुद्दा जो है यानी कि डेली वेजेस को लेकर, दिहाड़ी मजदूर को लेकर, जो आज दिन जो वो हम देखते आएंगे जम्मू में प्रदर्शन करते हैं, उन पे जो है लाठियां बरसती हैं, लेकिन मांग क्या रहे हैं वो बेचारे अपना हक। हमारे साथ खास बातचीत करने मौजूद है अनूप जी। आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में। आप क्या कहोगे? शुक्रिया अनिल जी, आप मेरे पास आए इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप भी एक उस क्लास की बात कर रहे हैं जिसको रिक्वायरमेंट है, जो अभी डेली वेजेस की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि डेली वेजर का जो वेतन है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो उनकी सैलरीज है 9,000 के साथ किसी का कोई गुजारा नहीं होता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहाँ पे जिसको कुछ करना चाहिए था, जिस सरकार को कुछ करना चाहिए था, जब उनकी सेंटर में भी सरकार थे, यूटी में उनका 10 साल का शासन रहा, लेकिन उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। अब जब एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उनको वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने 3 महीने में इनको परमानेंट नहीं क्यों नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से उन जो विधायक हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल भी आपका शासन रहा है, आपने अपने जो आपकी हाई कमांड है उनसे पूछो ना, आपने 10 साल में क्यों उनको परमानेंट क्यों नहीं किया, मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया। जम्मू जो यूनियन टेरिटरी हमारी है, सिर्फ एक 10 साल में बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने डेली वेजर के साथ, या किसी भी क्लास, जैसे डेली वेजर हो गए, नेहरू युवा केंद्र के स्टूडेंट्स हैं, रैबरे खेल के हैं, रैबरे जंगलात के हैं, या आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, और भी जो जैसे कुक के हैं। 2-3 दिन पहले असेंबली में देख रहा था, बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही थी कुक को रिगार्डिंग लेके। लेकिन 10 साल इन्होंने उस क्लास के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ असेंबली में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इवन के इन लोगों को जो विधायक हैं, इनको सुई से लेके फ्लैट तक इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, अकोमोडेशन हर एक चीज प्रोवाइड करती है, हर एक चीज का फैसिलिटी देती है, लेकिन उन डेली वेजर की बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे उम्मीद है, और मैं ये आपको बता दूं कि अगर इनको कोई पक्का करेगा या इनकी कोई मिनिमम वेजेस एक्ट में इनको लाएगा, तो वो सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमरदुल्ला लाएगा, बाकी कोई नहीं। बाकी युवा लीडर है हमारे सतीश जी, वो डेली वेजेस की बात भी कर रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी हाई कमांड है उनसे आप बात करो, उनसे उमरदुल्ला को बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस पार्टी के एमएलए हो, विधायक हो। यहाँ पे आपको बात करनी चाहिए अपनी हाई कमांड में जाके कि इन लोगों को परमानेंट करो। आप किसी को बोलोगे दूसरे को जाके कि तुम जाके बात करो, इनडायरेक्टली क्यों करने? क्या आपकी उनके साथ सेटिंग नहीं है, या आपको वो आपसे मिलते नहीं है, इसलिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्वेश्चनेबल कर रहे हो, उनको पूछ रहे हो कि आप जाओ जी, आप दिल्ली में जाके बात करो। उनको तो चलो बात करनी है क्योंकि वो उनकी सरकार है, वो दिल्ली से बात करेंगे, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आपने उनके लिए क्या किया? ये मेरा प्रश्न सीधा उन भाई एमएलए के लिए रहेगा जो आज ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इनको पक्का करेगी। जी, जैसे कि बात करें तो एनवाईसी यानी कि नेहरू युवा केंद्र के कुछ मिलाया 5,000 की एक वॉलंटियर का काम करते थे, आज वो दर हो रहे हैं। एनवाईसी की बात करें, कई सारे ऐसे डेली वेजेस है जिनका सिर्फ यूसी की किया गया, इसको लेकर मैं आपको ये बताऊं, जो युवा नेहरू युवा केंद्र है, हमने उनके साथ बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। जब 2014 में नेहरू युवा केंद्र वाले प्रोटेस्ट करते थे, हम उन नेशनल स्टूडेंट यूनियन एनपीएसयू में काम करते थे, जो पैंथर्स पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन थी स्टूडेंट्स की। हम उनके साथ जाके धरने देते थे कि इनकी रेगुलेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं? आज 300 रुपये दिहाड़ी से किसका क्या बनता है? 9,000 सैलरी, आज तो सिलेंडर का रेट ही 800-900 रुपये लीटर है। एक सिलेंडर 900 रुपये का आता है, गैस चूल्हा इतना महंगा मिलता है, खाने का सिस्टम कैसे चलेगा? अगर एक एमएलए की सैलरी अगर 1.5 लाख रुपया हो सकती है, तो कम से कम उसको भी जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं उनको भी मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर लाया जाए, ताकि वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकें। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि असेंबली में लड़ने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं बनेगा। आप भी अपनी जो हाई कमांड है, जैसे अमित शाह जी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनसे बात करें। जैसे आपने यूटी ऑफ लद्दाख में जाके मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इंप्लीमेंट किया, वहां पे जाके जो आपने उनका वेतन जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड पूरा इंप्लीमेंट किया, तो जम्मू में भी कर दो जी। 500 रुपए से किसी का कुछ नहीं बनता। आजकल 15,000 में आप अपना एक चूल्हा तक नहीं चला सकते। तो अभी बच्चों की जो फीसेस बढ़ रही हैं, कैसा सिस्टम है, तो इसमें मैं आपसे यही कहूंगा कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप जो है अपनी हाई कमांड के साथ बात करके इन जो डेली वेजेस के बारे में कुछ सोचिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनूप सिंह जी, जो बार एसोसिएशन रामनगर के उप प्रधान है और नेता भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि जल्द ही जो है गवर्नमेंट को ये संज्ञान लेना होगा कि हमारे जो डेली वेजेस हैं अस्थायी कर्मचारियों को जल्द ही स्थायी करना होगा।